Hello dear students, I hope that you are absolutely fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, इन ज्योमेट्रिक फॉर्म और ज्योमेट्रिकल फॉर्म, polar form or trigonometric form. That is what z equal to r into cos of theta plus iota sin of theta. And the last one is exponential form. मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं z equal to r e power iota theta. आज के लेक्चर में जस्ट हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म के लिए सबसे पहले मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस किस तरह फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में ये हमने डिस्कस किया था दैट लेट्स से z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसका मॉड्यूलस आपके पास आता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर। मैथमेटिकली ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट इन द प्लेन, जो कि लेट्स से आपके पास ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y जिसके लिए ऑर्डर पेयर फॉर्म आता है दिस इज व्हाट x y, दिस इज बेसिकली x लेंथ एंड दिस इज y। सो ये इसका मॉड्यूलस आता है और एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन कहते हैं, आर्गन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन इसको कहते हैं। लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस इज व्हाट p ऑफ x y को हम क्या कहते हैं, p ऑफ x y के लिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा y क्या है, दिस इज कॉल्ड अफेक्ट्स ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कहते हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्गुमेंट ऑफ z को इस तरह भी हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली a और g ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, और इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज थीटा। इसको हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी इस तरह है कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z और थीटा ऑफ व्हाट, ऑफ z। याद रखिए इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एंगल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज माइनस पाई लेस देन थीटा एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू व्हाट, लेस आर इक्वल टू पाई। याद रखिए कि माइनस पाई आपके पास क्या है, इंक्लूड नहीं है, एंड राइट साइड में आपके पास क्या है, पाई इंक्लूडेड है। अब इसमें अगर हम देख ले, लेट्स से कोई भी आपके पास एक एंगल है जो कि 10 रिवॉल्यूशन के बाद या लेट्स से राउंड्स के बाद आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनाता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट्स से 3600 डिग्री। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास प्लस 60, ये ओवरऑल आपके पास बनता है 360 डिग्री। अब ये ओवरऑल हमारे पास थीटा की वैल्यू है, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो जस्ट हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। ऑनवर्ड हमने इसको डिस्कस किया है दैट हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल एंगल और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा और आर्गुमेंट ऑफ व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ थीटा। तो याद रखें अगर हम इसको प्लॉट कर दें आफ्टर 10 राउंड, ये हमारे पास क्या है, 60 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता है, क्वाड्रेंट में बेसिकली आपके पास क्या है, मौजूद है। सो जस्ट हमने ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है। ये ऑनवर्ड हमने एड्रेस किया है मोड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेस देन थीटा एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू व्हाट, 5। सो यहां पर अगर हम देख ले टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विल बी कवर बाय द फर्स्ट व्हाट, द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कवर होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होगा फ्रॉम -5 to 0 और 0 to -5। ओके, अब याद रखिए जब भी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम एक हेल्पिंग एंगल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी लेस देन 90। सो एक्यूट एंगल बेसिकली हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आफ्टर दैट हम इस रिलेशन से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा इज द एक्यूट एंगल। So tangent of alpha is what, absolute of y divided by x। फर्दर अगर आप tan को राइट पे शिफ्ट कर दी, alpha is equal to tangent inverse of y divided by x, absolute आएगा।
अब याद रखिए ये हमारे पास अल्फा हमेशा क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव एंगल और ये एक्यूट एंगल होता है, मीन लेस देन 90 होता है। अब याद रखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड या फोर्थ में है, तो इसके लिए हम ये एक्यूट एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि और एक्यूट एंगल के हेल्प से फिर हम प्रिंसिपल एंगल किस तरह फाइंड करते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ जी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आप देखें कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमारे पास दोनों क्या हो, वो पॉजिटिव हो, मीन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, तो यहां पर ये आपके पास क्या बनता है, ये एंगल बनता है विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज एक्यूट एंगल आर लेस देन 90। याद रखिए पहले क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एंगल और ये एक्यूट एंगल हमारे पास दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपने एक्यूट एंगल फाइंड किया है सो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द प्रिंसिपल एंगल। सो जस्ट आप एक्यूट एंगल फाइंड करें, दैट इज आवर प्रिंसिपल एंगल आर थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में अगर हम देख ली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहां पर अगर हम देख ली एक्यूट एंगल कहां पर बनता है, दिस इज जो कि रेड से मैंने अल्फा लिखा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द एक्यूट एंगल। अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, याद रखिए सो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा अगर हमने फाइंड करना है सो जस्ट फाई से ये एक्यूट एंगल या अल्फा आप सब्ट्रैक्ट कर दें, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में मौजूद होता है, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या हो, दोनों नेगेटिव है, दिस इज -x एंड -y। अब यहां पर जो एक्यूट एंगल बनता है दिस इज अल्फा, ये अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं इसी रिलेशन से जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाय x, दिस इज व्हाट, दिस इज एब्सोल्यूट। अगर क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में है सो ये रिलेशन यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, मीन -5 अगर हमने ये थीटा फाइंड करना है सो -5 के साथ यहां से यहां तक ये -5 है, -5 है, इसके साथ आप अल्फा ऐड कर दे, सो जो रिजल्ट आता है दिस विल गिव अस व्हाट, द वैल्यू ऑफ थीटा आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करता है, अगर एब्सिसा आपके पास क्या हो, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव हो, सो यहां पर जो एक्यूट एंगल आता है दिस इज द एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल हम क्या इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द एक्यूट एंगल। अब नेगेटिव जो हम यहां पर अल्फा फाइंड करते हैं, जस्ट उसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा बनेगा, ठीक है, और व्हाट आर एम्पलीट्यूड ऑफ जी। अपकमिंग लेक्चर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज की सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।